हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 11th के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है? रेक्टिफाई करने का मतलब होता है किसी गलती को ढूंढ के ठीक करना। अच्छा जी, अकाउंट्स में भी गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इंसान करते हैं एंट्रियां, गलतियां हो जाती हैं। अगर आप अकाउंट्स में कोई मिस्टेक करते हैं, अगर आपने अकाउंट में कोई गलती की हुई है, तो आप उसे कट नहीं कर सकते। आप अकाउंट्स में आप ऐसा कांटा नहीं मार सकते, आप वहां पर वाइटनर का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने अकाउंट्स में ऐसा कर दिया तो ये चीज अकाउंट को इनवैलिड बना देती है। मान लीजिए आपने कहीं पे एंट्री की हुई थी कि राम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, 10,000 या कुछ मान लो 10,500 था लिखा हुआ, और आपने वहां पे जो भी था तो सेल्स अकाउंट, आपने यहाँ पे भी 10,500 लिखा था। अब कल को आपका मूड खराब हो गया, कल को आपके अंदर से बेईमानी जाग गई, आपने यहाँ पे मान लीजिए कटिंग करनी शुरू कर दी, तो क्या ये चीज वैलिड रह जाएगी? जिस भी आदमी के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे उसे लगेगा कि आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो ये चीज वैलिड नहीं रहेगी। इसीलिए अकाउंट्स में ये आप ना तो कटिंग कर सकते हैं, ना ही आप यहाँ पर व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे जी अगर गलती हो गई? अगर गलती हो गई है, अगर गलती हो गई है तो हम उस गलती को एंट्री करके सुधारेंगे। अकाउंट्स में हम करते क्या है? एंट्रीज। हमने हर चीज, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक एंट्री की होती है। अगर वो एंट्री हमसे गलत हो गई है तो हम उसे ठीक करने के लिए एक और एंट्री पास करेंगे। एंट्री से एंट्री छुप जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। देखिए, अगर आप अकाउंट्स तैयार करते हैं तो मान लीजिए आपके पास कहीं गलती हो गई है, आपने वहां पे कटिंग कर दी है या वाइटनर लगा दिया है, तो जब कोई आपके अकाउंट्स चेक करेगा तो उसकी नजर उस गलती के ऊपर सबसे पहले जाएगी, क्योंकि आपने वहां कट कर रखा है या तो आपने वाइटनर लगा रखा है। अगर आप कटिंग ना करो, आप उस एंट्री को एडजस्ट करने के लिए एक और एंट्री कर दो, तो इस चीज को कहते हैं रेक्टिफाई करना उस एरर को। मतलब यही चीज है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इस चैप्टर का जो मेन कंसर्न है वो सारा जर्नल एंट्रीज है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं, अगर आपने जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपने जर्नल एंट्री सीखी हुई है तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, देखिए अब गलतियां हो कैसी सकती हैं, टाइप ऑफ एरर, किस तरह की गलती हो सकती है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में अकाउंटेंट दो तरह से गलती कर सकता है। दो जो कंसर्न है, देखिए, पहला कंसर्न ये है कि मान लीजिए वो भूल गया है, उसने एंट्री की ही नहीं है। मैं इसको लिखता हूं नॉट रिकॉर्डेड। मान लीजिए कोई गलती, कोई चीज जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं की गई है। अब जो चीज रिकॉर्ड नहीं की गई है, नॉट रिकॉर्डेड, इस चीज को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ओमिटेड। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा ओमिटेड, कि ये जो एंट्री है ओमिट हो गया है, ओमिट टू बी रिकॉर्ड, हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। और दूसरी गलती ये हो सकती है कि उसने कहीं पर, अकाउंटेंट ने कहीं पर रॉन्ग एंट्री कर दी है, गलत एंट्री लिख दी है। अच्छा जी, गलत एंट्री कैसी होती है? मान लीजिए वो लिखना चाह रहा था 10,000, लेकिन जल्दी जल्दी में उसने एक जीरो कम लगा दी, जहां पे फर्क पड़ गया। ठीक है, इस तरह की एंट्रीज को बोलते हैं रॉन्ग एंट्री। मान लीजिए आपने राम के अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन आपने गलती से राम को क्रेडिट में डाल दिया है। तो इस तरह की गलतियां जो चीज रिटर्न में हो सकती हैं, तो दो तरह की एरर्स होती हैं। तो हम एंट्री को एंट्री से ही ठीक करते हैं, इसी के बारे में है ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एंट्री दी हुई है एग्जाम में कि क्रेडिट सेल्स टू रीटा, लिख लो रीटा, जो भी है रीता, ₹5,000 नॉट रिकॉर्डेड। ये कह रहा है कि एक सेल हुई थी 5,000 रुपए की, क्रेडिट सेल थी 5,000 रुपए की, कोई रीता है उसको की हुई है, लेकिन वो रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं, हमने वो रिकॉर्ड नहीं की है। तो अब इस तरह की जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व कैसे किया जाता है? तो आपको एक सिंपल सा जर्नल एंट्री का जो टेबल होता है वही बनाना होता है। आप सबको पता होगा जर्नल एंट्री का टेबल। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एक छोटा सा LF का पोर्शन होता है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ क्रेडिट। ये डेबिट आ गया, ये क्रेडिट आ गया, ये LF आ गया, ये पर्टिकुलर्स आ गया। अब आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। अगर कोई चीज कर चुके हो तो उसे ठीक करना है, जो चीज नहीं की है तो उसे लिखना है। उसने कहा था कि क्रेडिट सेल की है रीता को 5,000 रुपए की, और उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो जो चीज रिकॉर्ड नहीं की है उसको रिकॉर्ड कर लो।
जो चीज रिकॉर्ड नहीं की है उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर भाई जो काम आपने नहीं किया है उसको सुधारने का तरीका यह है कि आप वो काम कर लो। तो अगर आप यहां पर आप कोई काम करना भूल गए हो तो अभी हम उस काम को कर देते हैं। तो हमें करना था क्रेडिट सेल रीता को। अब अगर मैंने कहा ना जर्नल एंट्रीज आती हैं, तो क्रेडिट सेल देखो, सबसे पहले आपने सेल की है, सेल का अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है। और यहां पे देखिए किसको दिया, कौन है सामान लेने वाला, डेबिट द रिसीवर। रूल याद है, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पे रिसीवर रीता है, आपने एंट्री करनी है रीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट हो गई और 5,000 की एंट्री करना आप भूल गए थे, आपने कर दी है। अब ये एक नॉर्मल एंट्री नहीं है, आपने इसे कहीं से गलती थी, आपने गलती के बदले की है, तो इसके नीचे वजह लिखिए। आप लिखेंगे क्रेडिट सेल टू रीता ₹5,000, ठीक है, ओमिटेड टू रिकॉर्ड, या लिख सकते हैं आप नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। आपने इसे रेक्टिफाई कर लिया है। बस ये नोटेशन साथ में लिख दीजिए। अब जो चीज नहीं हुई थी उसके बदले हमने एक सिंपल सी एंट्री कर दी। अब मान लीजिए एंट्री थोड़ी अलग होती, ठीक है, मैं यहीं पे ही कॉलम बना देता हूं, देखिए इसे। मान लीजिए एक एंट्री है, उसमें यह कहा है कि क्रेडिट सेल टू, या चलिए सेल से थोड़ा हटके बनाते हैं, हम लिखते हैं पेड ₹3,000 टू राजू, wrongly entered 300। क्या हुआ है, एक गलती हो गई है। 3,000 रुपए किसी को दिए थे, कोई राजू नाम का आदमी है, उसे 3,000 रुपए दिए थे, मगर हमने गलती से 300 रुपए लिख दिया है। तो अब ये कह रहा है इस गलती को ठीक करो। तो अब पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर ऐसी एंट्री ठीक करनी होती है, सबसे पहले ये सोचो कि इसकी रियल एंट्री बननी क्या थी। इसकी रियल एंट्री ये थी, आपने पे किए हैं 3,000 रुपए राजू को अगर आपने दिए हैं, आपका तो कैश जा रहा है, तो आपका कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और देखो वहां पे रिसीवर कौन है, किसको दे रहे हैं आप, राजू को। तो हमने एंट्री करनी थी राजूज अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट, हमने कैसे दिया होगा, वहां पे भी 3,000 का क्रेडिट होना था। मगर हमने गलती से एंट्री क्या कर दी है, हमने एंट्री कर दी है राजूज अकाउंट डेबिट, कितना कर दिया है हमने, 300 रुपए। और हमने अपने सेल अकाउंट को भी क्या कर दिया है, सिर्फ 300 रुपए क्रेडिट किया। अब ये 3,000 की जगह 300 की एंट्री होगी। हमारे पास जो नेट डिफरेंस बच रहा है 2,700 रुपए का, ये जो 2,700 रुपए का डिफरेंस है, ये हमने लिखा नहीं है। हमें 3,000 रुपए डेबिट करना था, मगर हमने डेबिट किया सिर्फ 300 रुपए। तो हमारे पास जो ये 2,700 रुपए का डिफरेंस बच रहा है, इसको हम तब भूल गए थे लेकिन अब कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए सेम वही पैटर्न रहता है। यहां देखो, इसकी एंट्री बनेगी सबसे पहले राजूज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए डेबिट करने हैं, 3,000 नहीं करने हैं, 300 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बच गए हैं उन्हें करना है 2,700। और कहां पे, कैश अकाउंट में, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,700 रुपए। जो हम भूल गए थे हमने उसे एंटर कर दिया। अब और देखो, एक और किस्म की एंट्री को चेक करते हैं। मान लो आपके पास एक एंट्री है कि ठीक है, आपके पास एक एंट्री है, उसमें लिखा है कि पेड ₹5,000 टू राजू बट रिटर्न इनटू रवीज अकाउंट। क्या कह रहा है कि यार पैसे तो दिए थे राजू को, मगर गलती से वो रवि के अकाउंट में लिख दिए हैं, तो अब उसे ठीक करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर आप कुछ गलतियां कर चुके हो, इसमें गलती हो चुकी है, आपने रवि के अकाउंट में लिख दिए हैं। अब देखिए एंट्री आपने क्या की होगी, पहले इस चीज को समझिए। इसकी असल एंट्री होनी चाहिए थी, जो असली एंट्री थी वो होनी चाहिए थी राजूज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। ठीक है जी, कैश अकाउंट था, यहां पे एंट्री होनी थी, दोनों जगह 5,000 दिया है तो 5,000 की एंट्री होनी थी। मगर आपने क्या कर दिया है, आपने यहां रवि के अकाउंट को डेबिट कर दिया है और कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। अब एक चीज को समझिए, ये जो कैश अकाउंट है ये तो 5,000 रुपए यहां पे भी क्रेडिट होना था, यहां पे भी हुआ है, तो ये तो ठीक है, ये तो चलो इसके साथ तो हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं है। अभी जो अगली एंट्री थी उसमें भी यही होना था। तो हम लोग एक काम तो कर चुके हैं कि कैश अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट कर चुके हैं। मगर डेबिट किसे करना था, राजू को। राजू को डेबिट किया ही नहीं, लेकिन रवि को जबरदस्ती डेबिट कर दिया है। अब आप अकाउंट्स में ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं भाई ये डेबिट नहीं था। अब अगर आपने उसको डेबिट कर दिया है तो उसको घटाओ, उसको खत्म करो। किसी भी डेबिट को खत्म करने के लिए हम उसके लिए एक क्रेडिट क्रिएट कर देते हैं। तो यहां पर जो राजू है वो अपनी जगह पे सही है, तो हम राजू के अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट इस बार कैश नहीं करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे, रवि को। क्यों, क्योंकि रवि गलती से पिछली बार डेबिट हो गया था। तो यही एंट्री यहां पे बनेगी। देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें, एंट्री जो बनेगी वो बनेगी राजूज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू, कहां से आया वो 5,000, रवीज अकाउंट 5,000। बस खत्म एंट्री, हमने अपनी एंट्री सही कर ली। तो इस तरह की एंट्री जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक और वीडियो हम जरूर बनाएंगे जिसमें हम इससे भी अलग कुछ एंट्रीज को करना सिखाएंगे। थैंक यू।